हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का दिक्कत आता है कि सर कॉलेज लेवल के कौन कौन से टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं। सर स्कूल लेवल तो हमारा ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट बीएससी करता है, बीएड करता है, फिर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी करता है, ये हमारे एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है उसका दुखद एक पहलू है जिसे हमें समझने की जरूरत है। स्टूडेंट 9 10th 11 12th सीरियसली करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जेई और नीट की तैयारी करते हैं, उनके 10th 11 12th के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आप मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे लाइक सेकेंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो स्कूल लेवल कहीं ना कहीं बच्चों का अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द कॉलेज लेवल। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इन एग्जाम्स की तैयारी कर रखी होती है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बीएससी कर रहे मतलब 12th के बाद जेट एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। लाइक बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, या फिर नीट की तैयारी करते हैं, या फिर आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 11 12th में बच्चा सीरियसली होके पढ़ता है। पर जैसे ही वो कॉलेज में जाता है, मुझे पूरा लाइक विश्वास है कि आजकल सरकार ने इतने बीएससी बीएड कॉलेज खोल दिए हैं जहां पर डिग्री बढ़ती है, पढ़ाई होती नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, आए दिन कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। कुछ न कुछ चलता रहता है कि वो डीन नहीं बन सकता, वो प्रोफेसर नहीं बन सकता, वो वाइस चांसलर क्यों बन गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। आए दिन कुछ न कुछ हड़ताल चलती रहती है। कॉलेज में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल जीरो होती है। और खास करके बीएससी बीएड में तो मान के चलिए कि कुछ होता ही नहीं है ना। बच्चों को सीधा बोल दिया जाता है कि भैया आपको जब एग्जाम आएगा तब बुला लिया जाएगा, बाकी आप मस्त रहो। यह दुर्भाग्य है हायर एजुकेशन का, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कॉलेज लेवल के कंसेप्ट होते हैं बच्चों के इतने अच्छे नहीं होते हैं जितने कि स्कूल लेवल के अच्छे होते हैं। पर कहीं ना कहीं वही जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इन गलतियों को दोहराते रहते हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि स्कूल लेवल को ढंग से कर लिया, कॉलेज लेवल पे इतना फोकस नहीं किया। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर कॉलेज लेवल के 83 क्वेश्चंस आ गए थे, स्कूल लेवल के बहुत कम क्वेश्चंस आए। इसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए और सीटें खाली रह गई। इवन हायर एजुकेशन की बात करी जाए तो आप खुद ही जानते हैं कि कॉलेज में कुछ होता नहीं है, तो आपको यहाँ पे कॉलेज लेवल को अच्छा करना जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर हम बीएससी बीएड कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, सर हम आपके यूट्यूब वीडियो से हमारे एग्जाम को पास करते हैं। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब वीडियो से आप एग्जाम पास कर सकते हैं, पर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है, और खास करके आरपीएससी जैसा एग्जाम जो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए कहीं ना कहीं टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भैया 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर, मतलब 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। पर मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एक सत्य बताना चाहूंगा। अगर हम कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल को कंपेयर करें तो स्कूल लेवल में वास्ट सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अगर आप देखें 10th है, 11th है, 12th है, राइट। पर कॉलेज लेवल की बात करी जाए तो कॉलेज लेवल में अगर मैं आपके सामने टॉपिक की बात करूं, जैसे वेक्टर कैलकुलस है। भैया वेक्टर कैलकुलस में 4 चीजें हैं। एक है वेक्टर डिफरेंशिएशन जिसमें ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस, जिसमें क्वेश्चन बनेगा बहुत सिंपल सा। अगर बात करी जाए वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में तो लाइन इंटीग्रल है, ग्रीन थ्योरम है, स्टोक थ्योरम है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और कुछ ऑपरेटर पे क्वेश्चन बन जाते हैं। भैया इसके अलावा टॉपिक पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, और वेक्टर कैलकुलस में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर बात करी जाए रियल एनालिसिस के अंदर, खास करके सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए, भैया सीक्वेंस एंड सीरीज 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 टेस्ट है। सीक्वेंस का बहुत इजी कंसेप्ट है। मतलब कहा जाए तो कॉलेज लेवल पे मतलब सिलेबस बच्चों को बड़ा दिखता है पर होता कुछ नहीं है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं न्यूमेरिकल एनालिसिस का। न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत बड़ा सिलेबस आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर नजर आएगा, पर उसमें बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है उसके अंदर। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल। देन ऑपरेटर की बात करी जाए, कभी कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर पे क्वेश्चन बन जाता है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर पे बात करी जा सकती है। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन तो ट्रिपोजोडल रूल है, सिम्पसन 1/3 है, 3/8 है, वेडल्स रूल है। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसमें लाइक न्यूटन राप्सन मेथड है, या फिर हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है डिफरेंस इक्वेशन का कंसेप्ट आता है, जो कि लाइक इजी टू अटेम्प्ट है और बच्चा अच्छे से इसको कर सकता है। ज्यादा लंबे लंबे कंसेप्ट नहीं होते हैं, बहुत कम कंसेप्ट होते हैं, और बहुत ही लाइक स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है कॉलेज लेवल पर। तो स्टूडेंट मैं आप सभी से ही बताना चाहता हूं कि कॉलेज लेवल को इतना हवा नहीं बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भैया आपने कॉलेज में पढ़ा ही नहीं इसको, इसलिए आप कोई भी चीज पहली बार पढ़ोगे तो आपको दिक्कत तो होगी।
पर अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, खास करके अगर आप हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि मैथ्स के रैप पे अभी जुड़े हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे हमारी तरफ से दिया जा रहा है। और आपका मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम की तैयारी करो, खास करके जो कॉलेज लेवल है वो तो हम बेस्ट करा ही रहे हैं, साथ में स्कूल लेवल भी मैं कराने वाला हूँ, तो उसमें भी आपको बेस्ट कंटेंट हमारी तरफ से मिलने वाला है। कुल मिला के मेरा जो ये वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्कूल लेवल तो आप थोड़ा सा अच्छा करते ही हैं, अगर कॉलेज लेवल को थोड़ा और अच्छा कर लिया जाए तो यहाँ पे आप आरपीएससी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं आपके सामने ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कॉलेज लेवल इतना टफ नहीं है जितना आपके दिमाग में डला हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको ऐसा लगता है, बाकी इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पेपर पैटर्न के बारे में। 150 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट आपको फर्स्ट ग्रेड में मिलते हैं। एंड देन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े इजी आते हैं, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी होते हैं, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है, बाकी नॉर्मली देखते ही क्वेश्चन हो जाते हैं। पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो उसमें स्कूल लेवल पे 55 क्वेश्चन आने चाहिए थे, 51 क्वेश्चन पूछे गए। यूजी लेवल पे 55 क्वेश्चन आने चाहिए थे, 48 क्वेश्चन आए। पीजी लेवल पे 10 क्वेश्चन पूछे जाने थे, 27 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे बात करी जाए आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में, भैया 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। नॉर्मली सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पास्ट ईयर पेपर की बात करी जाए तो 90 क्वेश्चन स्कूल लेवल के आने चाहिए, आए 47। अगर यूजी लेवल की बात करी जाए तो 40 क्वेश्चन आने चाहिए थे, आए 83। ये पिछली बार का बहुत बड़ा चेंज था, इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पीजी लेवल को थोड़ा सा, पीजी और यूजी लेवल को थोड़ा अच्छा करने की जरूरत है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो यूजी को आप बेस्ट कर सकते हैं। अगर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस की बात करें तो सुन यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लेवल का एल्जेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, 2D 3D कैलकुलस, वेक्टर एल्जेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और अभी कुछ साल से पेपर में कॉलेज लेवल ज्यादा पूछा जाने लग गया है। अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करी जाए तो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा है, कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3D एंड स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स है। उसके बाद अगर कॉलेज लेवल मतलब पीजी लेवल की बात करी जाए तो लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स स्पेस है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर, न्यूमेरिक क्लासेस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो ये हमारा सिलेबस है फॉर फर्स्ट ग्रेड। अगर सेकंड ग्रेड की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे स्कूल लेवल पे नंबर सिस्टम, प्लेन ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D 3D, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन एंड वेक्टर एल्जेब्रा। सुन यहाँ पे 10th क्लास का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक पूछ लिया जाता, बाकी तो जो फर्स्ट ग्रेड में वो का वही सिलेबस यहाँ पे भी है। बात करी जाए ग्रेजुएशन लेवल में तो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा है, कैलकुलस है, रियल एनालिसिस है, वेक्टर कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स है, एलपीपी है, न्यूमेरिक क्लासेस है एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3D। सुन यहाँ पे ये जो रियल एनालिसिस है ये एक्स्ट्रा पूछा जाता है, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता है ना। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो सेकंड ग्रेड उसके लिए इजी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है वो बस एक्स्ट्रा टॉपिक की बात करी जाए तो यहाँ पे अगर सेकंड ग्रेड में देखा जाए तो सेकंड ग्रेड में ये 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं आपको, और यहाँ पे ये रियल एनालिसिस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने बता रखा है यहाँ पे किस किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे पास स्कूल लेवल पे ये इतने 51 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड यूजी लेवल के 48 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैं पास्ट ईयर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था। और स्टूडेंट जो हमारे पास पीजी लेवल इसके 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके मन में डाउट होगी सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती बता रहे हैं कि पीजी लेवल पे तय है, भैया विद प्रूफ लेके आया हूँ आपके सामने कि इन टॉपिक पे क्वेश्चंस बने हैं, राइट। बात करते हैं सुन यहाँ पे ये हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अंदर देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन पूछे गए। सुन यहाँ पे सेकेंडरी लेवल के 11 क्वेश्चन आए थे जो कि 10th लेवल का था, एंड सुन सीनियर्स जो लेवल है दैट इज 11-12 का 36 क्वेश्चन आए थे, जो कि इस प्रकार के टॉपिक हमने यहाँ पे दे रखे हैं, इस पर आप देख सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल है उस पर 83 क्वेश्चन आए थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो सुन यहाँ पे क्वेश्चन कॉलेज लेवल के ज्यादा पूछे गए। और मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ, कॉलेज लेवल इसलिए आपको टफ लगता है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कॉलेज में ढंग से पढ़ाया नहीं है, और नहीं आपने पढ़ाया नहीं कॉलेज में ढंग से पढ़ाया जाता। और जितने भी बीएससी बीएड कॉलेज हैं वहाँ तो ऑलमोस्ट खाली फीस ली जा रही है। आप मेरी इस बात से कितना सहमत है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत बात बोल रहा हूँ कि आपके कॉलेज में पढ़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि यार हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, 11-12 में हमने थोड़ी सीरियसली पढ़ाई करी है, और नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट्स आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, और वो पढ़ा किसको रहे होते हैं भैया? 10th 11th 12th को। तो नॉर्मली जो भी बच्चा यहाँ पे तैयारी कर रहा होता है उसका 10th 11th 12th बहुत अच्छा होता है, पर कहीं ना कहीं कॉलेज में आके समस्या पैदा हो जाती है। तो यार उसके लिए हम हैं, चिंता मत करिए, आप हमारे साथ जुड़िए,
हम आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे देने वाले हैं, और वो भी जितना ज़रूरत है उतना। मार्केट में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, राइट, पर जो कंटेंट क्वालिटी आपको मिलेगी और जो कंसेप्ट हम आपको देने वाले हैं वो कोई नहीं आपको दे सकता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाकी आप मेरे यूट्यूब वीडियो से जाके देख सकते हैं। 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे है। हर महीने लगभग 1 करोड़ व्यूज़ हमारे यूट्यूब पे आते हैं। वो कंटेंट, वो क्वालिटी कंटेंट हमने यहाँ पे दे रखा है। आज भारत के आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे मैं एज ए स्पीकर जाता हूँ। तो इसमें मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है। बस आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी अगर आप डेमो लेक्चर चाहें तो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक डेमो लेक्चर दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, उत्कर्ष बैच है हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, जहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का अगर आप स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल दोनों लेना चाहते हैं, दोनों कोर्स लेना चाहते हैं, तो 6499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ कॉलेज लेवल लेना चाहते हैं तो 3499 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो लाइव क्लास है रिकॉर्डेड है, उसके बाद आपको डीपीपी मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सब कुछ आपको 6499 में मिल जाएगा। सेकेंड ग्रेड की बात करी जाए तो इसमें भी कॉलेज और स्कूल लेवल का 6499 एंड खाली कॉलेज लेवल का आपको 3499 में मिल जाएगा। ये कोर्स मैथ्सकेयर ऐप पे अवेलेबल है, हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी बुक है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बुक है। सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ सर थोड़ा जल्दी करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं और फास्ट इस पे काम करूंगा। सुनिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्सकेयर ऐप पे आप बाय कर सकते हैं। सुनिए, हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। कैसे मैथ्सकेयर ऐप पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे डेमो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आते हैं कि सर ग्रुप थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस है, इन सभी के बहुत सारे हमारे जो टॉपिक है यूजी और पीजी लेवल के, उनके फर्स्ट लेक्चर को हमने फ्री कर रखा है। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा किस लेवल का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।